अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, जैसे हमारे ऊपर ज़कात वाजिब होती है तो फ़ौरन उसकी अदायगी की हमें और आपको फ़िक्र करनी चाहिए। बग़ैर किसी उज़्र और बग़ैर किसी रीज़न के ज़कात के माल को अपने पास नहीं रोक लेना चाहिए, इससे बंदा गुनहगार हो जाएगा। और ज़कात जब माल के ऊपर 1 साल मुकम्मल हो जाए तब वाजिब होते हैं। आम तरीके से लोग रमज़ान मुबारक के अंदर ज़कात देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमज़ान के अंदर ज़कात वाजिब होते हो। आपके माल के ऊपर 1 साल, वो शव्वाल में हो या ज़िलहिज्जा में हो या मुहर्रम में हो या रबीउल अव्वल के महीने में हो, जब भी आपके माल के ऊपर 1 साल पूरा हो जाए तो ज़कात अदा करना लाजिम है। बदन के किसी हिस्से में सोना या चांदी हमने चिपकाया हुआ है, जैसा कि आम तरीके से आपने देखा होगा, कुछ लोग दांतों को सोने के ज़रिए से जो कवर करते हैं, ऐसा कोई दांत जिसके ऊपर सोना जो लगा हुआ है, चिपका हुआ है, इसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, इसलिए कि ज़कात वाजिब होने के लिए माल नामी यानी बढ़ने वाला माल होना ज़रूरी है। तिजारत के लिए कोई चीज़ हमने और आपने जो खरीदी और बाद में इरादा बदल गया, खुद अपने इस्तेमाल में अपने यूज़ में उसको लेके आए, इसके ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं है। किसी ने एक फ्लैट खरीदा तिजारत के यानी सेल करने के इरादे से, लेकिन बाद में उसका इरादा बदल गया और खुद अपने पास रख लिया और उस फ्लैट को रेंट में दे दिया, किराए में दे दिया। अब फ्लैट के ऊपर ज़कात नहीं है, बल्कि उससे जो रेंट जो इसको मिलता है, साल भर गुजरने के बाद में निसाब के बकदर उतना माल उसके पास जमा होता है या नहीं, ये देखा जाएगा। अगर उसके पास निसाब के मिकदार में उतना माल जमा होता है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। निसाब क्या है, इससे पिछले वीडियो के अंदर पूरी तफसील मैंने बताई है। ज़कात के वाजिब होने के लिए नीयत का मजबूत होना ज़रूरी है। नीयत हमारी और आपकी पक्की हो। अगर किसी ने कोई चीज़ खरीदी और उसके बाद में नीयत कर ली, नफ़ा मिलेगा तो बेचूंगा वरना तो मैं अपने पास रखूंगा, ऐसी सूरत में उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। तिजारत के बिजनेस के नीयत से कोई चीज़ खरीदी, एडवांस दे दिए, लेकिन अभी तक पूरा 100% हमारे होल्ड में नहीं आया, हमारे कब्जे में नहीं आया है, ऐसे माल के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं है। हज के लिए हमने अमाउंट को जमा करके रखा था और उस अमाउंट के ऊपर 1 साल गुजर भी चुका है, अभी तक हमने सामने वालों को टूर वालों को अदा नहीं किया है, ऐसी सूरत में उस माल के से भी हिसाब करके ज़कात निकालना लाजमी है। फ्लैट्स हैं और ऐसे प्लॉट्स, ज़मीन है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या उसके एक फ्लैट है, हम तिजारत के इरादे से खरीदते हैं। लिहाजा चाहे 1 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, 5 एकड़ ज़मीन हो या फ्लैट 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, आज के करंट रेट के हिसाब से हिसाब करके उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी, खरीदी के हिसाब से नहीं है। कोई हम में से ऐसे हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीद के रखते हैं और आज से हमने एक 5 साल के पहले मिसाल के तौर पर कंपनी के एक शेयर खरीदी थी 1000 रुपए की। आज उसकी कीमत 10 साल के बाद में 1000 के बदले में 10,000 हो गई है। लिहाजा करंट रेट के हिसाब से शेयर्स का हिसाब करके ज़कात अदा करनी होगी। लाइफ इंश्योरेंस कुछ लोग जो बना लेते हैं, चंद साल गुजर जाने के बाद में वो अमाउंट हम निकालते हैं। लिहाजा असल अमाउंट जितना भी है, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए हमने जमा कर दिया, 10 साल गुजरने के बाद में 3 लाख मिल गए, 4 लाख मिल गए, यूं समझ लो 1 लाख के अलावा जितना भी ज्यादा अमाउंट हमें और आपको जो मिलता है, ये हराम है, ये सूद है, इसकी ज़कात निकालनी नहीं है, बल्कि उलमा इकराम से इसका मसला पूछ के उसका मुस्तहिक कौन है उसको ये अमाउंट देना है। अलबत्ता जो असल रकम है 1 लाख रुपया, मिसाल के तौर पर ये जितने साल भी हमने वहां पर रखी थी, चाहे 5 साल हो 10 साल, इतने साल गुजरने के बाद में हम निकालते हैं, इतने साल की ज़कात हमें हिसाब करके निकालनी पड़ेगी। फिक्स्ड डिपॉजिट हम रखते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, इसका मामला भी ऐसे ही है कि जितना साल के लिए हम रखते हैं उतने साल की ज़कात बराबर हिसाब करके देनी पड़ेगी। अलबत्ता असल अमाउंट के अलावा जो अमाउंट हमको मिलता है, ये इंटरेस्ट है, वड्डी है, ये हराम है। ये रकम उलमा इकराम से मसला पूछ के जिसको पहुंचाना है उस तक उसको जो पहुंचाना है। हजरात, ज़कात के मुतालिक कुछ ज़रूरी मसाइल थे, ये मैंने आप हजरात के सामने बतलाए हैं। मोहतरम हजरात,
آپ حضرات سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور یہ مسائل آپ کے ذہن میں اتر جائیں تو اپنے دوست و احباب کو بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ اگر ان کے اوپر بھی ان مالوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہے وہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرنے والے بنیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مرضیات کے مطابق جینا، اپنے مالوں کو صحیح حساب کر کے زکوٰۃ کو نکالنا ہمیں آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔